जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे एचडीआर के बारे में कि एचडीआर के अंदर बेसिकली क्या क्या इश्यूज आते हैं, एचडीआर क्या चीज़ है, एचडीआर के बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर एचडीआर के अंदर इश्यूज आएँ तो वो इश्यूज किस तरह के हो सकते हैं, उन इश्यूज को हल कैसे किया जाता है और इन इश्यूज को जो है वो हल करने का क्या तरीकाकार है, और इन इश्यूज को अगर आपसे हल नहीं हो रहे तो आप कहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इस तरह के आपके माइंड के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो दूर करने के लिए मैं आज एक सारे जो है वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस के तौर पे एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं जी एचडीआर की अनबॉक्सिंग के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का एचडीआर का बॉक्स होता है। इसको जो हमने रैप किया हुआ है ताकि ये जो है वो किसी तरीके से डैमेज ना हो और किसी भी तरीके से ये खराब ना हो। तो आइए हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रैपिंग उतारेंगे। ये जब किसी भी कंट्री से आता है, बेसिकली चाइनीज प्रोडक्ट है, तो जब ये चाइना के अंदर से आता है तब भी ये रैप हुआ हुआ होता है या इसके ऊपर जो है वो एक प्लास्टिक की कोटिंग हुई होती है। तो प्लास्टिक की कोटिंग जो है सबसे पहले हम उतारते हैं ऊपर से। उसके बाद अंदर से बॉक्स आता है। फिर हम इसका जो है वो फर्दर बॉक्स ओपन करते होते हैं। तो आए हम सबसे पहले जो है वो प्लास्टिक की जो कोटिंग है या रैपिंग है वो उतार रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको बेसिकली कट इसलिए नहीं कर रहा कि बॉक्स डैमेज ना हो। ये आप वीडियो के अंदर जनाब देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर से जो है वो रैपिंग उतार रहा हूँ। ये एक लेयर उतर गई है रैपिंग की। अब ये दूसरी लेयर है, इसका जो है वो रुख दूसरी तरफ होगा। तो आइए हम दूसरी तरफ वाली रैपिंग को उतारते हैं। तो ये जी दूसरी तरफ वाली रैपिंग उतर चुकी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली जो है वो यहाँ पे इसका मॉडल और बाकी की डिटेल लिखी होती हैं, तो आप रीड कर सकते हैं। ये बेसिकली जहाँ पे इसका सीरियल नंबर वगैरह लिखा होता है जो कि इसकी कैलिब्रेशन फाइल्स वगैरह की इंस्टॉलेशन के लिए आपका हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ की है। ये प्रोडक्ट जो है वो चाइना की है। यहाँ पे आप इसका एड्रेस वगैरह भी देख सकते हैं, इसका ब्रांड, और इसकी जो है वो जो ब्रांड है वो जर्मनी का है। बेसिकली जर्मनी की प्रोडक्ट होती थी, उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो चाइना के अंदर लगा लिया है, तो ये चाइनीज़ प्रोडक्ट बन गई है। तो इसकी जो है वो कॉस्ट कम हो गई है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ होती थी। तो आए इसको हम इसका बॉक्स ओपन करते हैं। तो इसके बॉक्स को हम इस तरह जो है दो टू लेयर्स होती हैं, हम ऊपर वाली लेयर उठा लेते हैं बॉक्स की। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो है वो बॉक्स का सिनेरियो होता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को चेक करते हैं। ये बेसिकली इसको सेंसर होल्डर भी कहा जाता है। ये दो होते हैं, आप देख सकते हैं। तो आप दीवार के ऊपर लगा सकते हैं, यूनिट पे लगा सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप इनको जो है वो अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, या जो आपको सूटेबल तरीका लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेंसर होल्डर है। और उसके अलावा इसके अंदर एक जो है वो यूएसबी होती है, इसके अंदर यूएसबी होती है, सम टाइम इसके अंदर डीवीडी भी आ जाती है। इसके अंदर बेसिकली इसका सॉफ्टवेयर, इसकी कैलिब्रेशन फाइल और इसकी जो है वो मटेरियल जो है हाउ टू यूज़ वगैरह वाली जो चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर होती है। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये सेंसर है। सेंसर का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है। और जो है ये बेसिकली जो है वो सेंसर होता है। ये मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये सेंसर है और ये इसकी यूएसबी केबल है जो हम कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के साथ हम कनेक्ट करके हम इसको फर्दर करते हैं, इसके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो करते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं निकालूंगा क्योंकि इसकी जो है नीचे से बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये नीचे इसकी जो है वो वायर्स होती हैं, वो नीचे इकट्ठी हुई होती हैं, तो हम इनको जो है वो निकाल लेते हैं यहाँ से। ये देखें, मैंने कुछ हद तक निकाल दी है, बाकी की चीज़ें जो हैं वो मैंने बॉक्स के अंदर ही रहने दी हैं, और मैं बॉक्स को एक साइड पे रख देता हूँ। तो हम इसको आगे कर बढ़ते हैं। तो जनाब ये सेंसर है, सेंसर एक साइड पे, और ये बेसिकली है, इसको हमने लैपटॉप के साथ अटैच करना होता है। तो जनाब ये हमारा लैपटॉप है, ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली हमारा लैपटॉप है। तो ये अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो इसका बेसिकली यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर है। तो हम इस तरह सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर है,
यहाँ पे हम इसका पेशेंट ऐड करते होते हैं। ये मैंने सेंसर यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, ये देखें मैंने सेंसर इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे जो है वो सेंसर कंप्यूटर ने रीड कर लिया है। तो यहाँ पे हम जाते हैं प्लस के साइन पे, तो यहाँ पे हम कस्टमर का लास्ट नेम लिखते हैं। जिस तरह फर्ज के समटाइम हमारे पाकिस्तान में नाम चलते हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद असलम, मोहम्मद असद, या जो भी इस तरह के नाम होते हैं, सबसे पहले लास्ट नेम आता है। लास्ट नेम आ गया असद और फर्स्ट नेम आ गया अली। असद नाम है तो अली, अली असद नाम है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक भी अपनी पेशेंट आईडी लगा सकते हैं, पेशेंट आईडी आप खुद से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कीबोर्ड अपना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जो HDR का है, लेकिन आप अपना भी लिखेंगे तो आप अपना भी लिख सकते हैं। आप जिस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं वो पर्पज़ भी अपना लिख सकते हैं। मतलब एक कंप्लीट हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या क्लिनिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के तौर पर भी आप इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस पे ओके करते हैं, तो पेशेंट ऐड हो गया। ये देखिए यहाँ पे अली असद आ चुका हुआ है पेशेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने बेसिकली एक्सरे करना है, तो हम यहाँ से अपना जो है वो चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, या जो है वो जो भी मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड ये डिवीजन हुई होती है दांतों की, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने हिसाब से इसको जो है वो सेट कर सकते हैं कि आया अपना कौन से दांत को उन्होंने करना है, प्री मोलर का लेना है या किसका भी लेना है, वो अपने हिसाब से उसकी यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो देखें हमने एक्सरे लेना होता है, जिस भी डब्बे में लेना हो उसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, तो बेसिकली एक अलग से जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे HDR का सीरियल नंबर या कैलिब्रेशन फाइल नंबर आ रहा होता है। तो कैलिब्रेशन इंस्टॉल है, अगर समटाइम कोई मसला आए भी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था लेक ऑफ कैलिब्रेशन का एरर आ रहा होता है। ये देखें ये ग्रीन वाइट और ग्रीन हो रहा है। तो वाइट और ग्रीन का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि रेडी है। आप सेंसर के ऊपर भी यहाँ पे लाइट्स देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी इसकी जो है वो एक लाइट ग्रीन हो जाएगी और एक वाइट हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये रेडी है। तो ये ग्रीन होना जो है ये बेसिकली रेडी होने का साइन होता है। तो आया अब सेंसर एक्सरे के लिए रेडी है। हम इसको जो है वो दांत के अंदर रखते हैं, और हम जो एक्सरे का सोर्स होता है वो पोर्टेबल हो, वॉल माउंट हो, या जो है वो दूसरा कैमरा टाइप हो, मतलब किसी भी टाइप का हो, तो हम उसके साथ एक्सपोजर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सरे आ जाता है इस तरह का। अब मैं एक्सरे खोल के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह का बेसिकली आप कोई भी एक्सरे लेना चाहें तो आप अपना एक्सरे ले सकते हैं। ये आप देखें फर्ज किया ये एक्सरे ले लिया है। तो इस एक्सरे के बाद आपने इसके ऊपर स्टडी करनी है, इसका आपने इम्प्लांट करना है इसकी जगह पे, या आपने यहाँ पे जो है वो इसको रूट कनाल करना है, या आप इसको फर्दर देख सकते हैं कि इसकी आपने फिलिंग करनी है, फिलिंग कौन सी जगह की होने वाली है। यहाँ पे आप इसके कुछ टूल्स हैं, कलर टूल्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जो है वो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें नेगेटिव और कलराइज करके देख सकते हैं। इम्बोसमेंट आप इसकी चेक कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। आप इसको मतलब सॉफ्ट थिन या जो भी तरह का आप करना चाहें, तो आप इसको जो है वो अपने हिसाब से रूट कनाल करनी है तो आपने ये रूट कनाल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जाके आपने मार्क भी कर सकते हैं आप यहाँ से कि आपने कौन सा एरिया का करना है। फर्ज के आपने स्केलिंग लेनी है, या आपने जो है वो स्केलिंग करनी है, या आपने मतलब साइज़ लेना है, तो आप यहाँ से बेसिकली साइज़ भी ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का कि इतना एरिया फिलिंग होने वाला है, या ये वाला एरिया जो है आप इस पर स्टडी करना चाहते हैं, ये एरिया जो है वो बेसिकली फिलिंग करने वाला है। ये सारा कुछ आप अपने तरीके से जो है वो, जो मतलब डेंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को मेरे से बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह का इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है। तो वो अपने पर्पज़ के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और आपने कोई किसी एरिया को मार्क करना है तो आप एरिया मार्क भी कर सकते हैं। इस तरह करके ये वाला एरिया फर्ज किया फिलिंग करना है, ये वाला एरिया मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट जो है वो टू को कंपेयर करना है तो दो एक्सरे को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। आप जो है वो उनको रोटेट कर सकते हैं। मतलब हर एक लिहाज से इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। तो इसके अलावा आपने अगर कैमरा अटैच करना हो इसी सॉफ्टवेयर के साथ, तो आप कैमरा भी अटैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कैमरे का ऑप्शन ऑप्शन है, तो आप इंट्राऑरल कैमरा भी जो है वो अटैच करके आप इसको कैमरा भी कैमरे का डाटा भी इसके अंदर रख सकते हैं। उसके अलावा एक्सरे का प्रिंट लेना हो तो एक्सरे को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे तो आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया है, तो यहाँ पे आप देखें क्लिनिक का नाम या इस तरह की जो भी चीज़ें वो आ रही होती हैं, तो आप इसको बेसिकली इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आप इसके इमेज को एक्सपोर्ट करके किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके मार्क करेंगे यहाँ से,
और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करके हम इसके इमेज को जो है वो बेसिकली सिस्टम के अंदर सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मेलिंग का ऑप्शन है, फाइल इंपोर्ट भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम किसी को ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई एक्सरे ख़राब हो गया तो, या एडिट करना हो इमेज तो हम इमेज को एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए ये बेसिकली टूल्स हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा आप इसको कोई वीडियो है किसी की, आपने कैमरे से आपने मतलब इंट्राऑरल कैमरे से आपने कोई वीडियो बनाई है तो आप उस वीडियो को प्ले करके भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा टाइटल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, या आप इसके सारे के सारे फंक्शनल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट का डाटा एडिट कर सकते हैं, पेशेंट को डिलीट कर सकते हैं, पेशेंट सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे भी कुछ देख सकते हैं, कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। इमेज सोर्स में जा सकते हैं, आप इसमें ट्विन को ऐड कर सकते हैं, एक्सरे सेंसर ऐड कर सकते हैं, और इंट्राऑरल कैमरा या इंट्राऑरल रीडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं, आप देख सकते हैं। आप इसका सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आप इसको मेन चीज़ है कि ये विदाउट रजिस्ट्रेशन काम नहीं करता, इसको रजिस्ट्रेशन के साथ ही काम करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन इसकी जो है वो हर एक सॉफ्टवेयर की अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, और हर एक जो है बेसिकली सेंसर की अलग से रजिस्ट्रेशन होती है। अब इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर ये होता है कि आया आप इसकी जो लाइसेंस है, आप इसका लाइसेंस लेना चाहेंगे तो लाइसेंस आप किसी भी ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर डीलर या आप हमसे रब्ता कर सकते हैं लाइसेंस लेने के लिए। तो लाइसेंस का प्रोसेस ये होता है कि फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप किया जाता है, वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट एक्सपोर्ट हो जाती है। वो जो रिक्वेस्ट होती है वो बेसिकली, और उसका जो डाटा होता है लाइसेंसिंग का, वो डाटा भिजवा दिया जाता है एचडीआर मैन्युफैक्चरर कंपनी को। कंपनी इसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, और कंपनी हमें जो है उसका डाटा देती है, क्योंकि हम उसको जो है वो डील करने के, उसकी सर्विसेज देने के ऑथोराइज होते हैं। तो इसके अलावा यूज़ के दरमियान जब डॉक्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके पास भी काफ़ी सारे और डिफरेंट किस्म के मसले मसाइल आते हैं, जो कि न्यू भी होते हैं। कुछ मसले ऐसे भी आते हैं जो पुराने होते हैं, जिनको हम अंडरस्टैंड करते हैं, न्यू होते हैं उनको भी हम उनको अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो अगर आपके साथ, आपके एचडीआर के साथ, या आपके सिस्टम के साथ, या आपके डिजिटल इमेजिंग सिस्टम के साथ किसी भी किस्म का कोई भी मसला परेशानी आए तो आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है ब्राइटवे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। आप हमें गूगल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट www.brightway.pk विजिट कर सकते हैं आप हमें। और उसके अलावा आप हमें PTCL पर हमारे यूएन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। यूएन नंबर मैं आपको जो है वो वीडियो के दौरान भी बता देता हूँ, 042 35331111 और 03 111 555 848, हमारे ये दो नंबर्स हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा, और अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड मसला आ रहा है, कंटेंट के रिलेटेड आ रहा है, एक्सरे के रिलेटेड आ रहा है, या एक्सरे अच्छा नहीं आ रहा, जो है वो बेसिकली क्वालिटी का मसला आ रहा है, या प्लेट डैमेज हो गई है, कोई मसला परेशानी आए तो आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। इसके अलावा जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है, सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑलरेडी इंस्टॉल है, वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि HDR का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। और अगर सॉफ्टवेयर का कोई मसला हो जाए उसको अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कैसे किया जाता है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।